नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। स्पीड न्यूज में हम बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखिए देश और प्रदेश की हर बड़ी खबर सिर्फ स्पीड न्यूज पर। आगर मालवा के तनोडिया में एनएसयूआई ने छात्रों की गूंज अभियान के तहत मशाल जुलूस निकालकर पेपर लीक, भर्ती घोटालों और शिक्षा व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी की गिरफ्तारी का भी विरोध जताया गया। एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि ये छात्रों के भविष्य, उनके अधिकारों और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई है। प्रदर्शन में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। आगर मालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बैतूल जिले के चोपना थाना क्षेत्र में बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने से आहत एक महिला की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में मिले सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बेटी के पति, सास, ससुर और एक अन्य आरोपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए उकसाने सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बैतूल से सीनू संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आकाश फाके ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं और छात्रों के साथ कथित लाठीचार्ज व अमानवीय व्यवहार के विरोध में राष्ट्रपति के नाम उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्यवाही, घायल छात्रों को मुआवजा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। इस दौरान सपा पदाधिकारी, अधिवक्ता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। नासिक में लगातार बारिश के चलते गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन ने पंचवटी क्षेत्र के नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। तेज बहाव को देखते हुए लोगों से नदी किनारे जाने, सेल्फी लेने और स्नान करने से बचने को कहा गया है। प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने तथा केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी है। साथ ही जलस्तर पर लगातार निगरानी रखे जाने की बात कही गई है। नासिक से सीनू संवाददाता मनोज ठोंबरे की रिपोर्ट। पन्ना जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित नन्नू सोनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी अर्चना सोनी और उसके पहले पति राम प्रताप सोनी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार संपत्ति विवाद के चलते दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। वारदात के बाद आरोपी करीब 1 वर्ष तक अलग अलग राज्यों में भेस बदल कर छिप रहे। तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल की मदद से दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया तहसील परिसर में राष्ट्रीय संगठन एंटी क्राइम एंटी करप्शन की ओर से नवनियुक्त एसडीएम नंदिनी शाह का अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर एसडीएम ने संगठन का आभार जताते हुए जन सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और प्रशासन के सहयोग से जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। राजगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा, रोजगार और छात्रों के अधिकारों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने की हर कोशिश का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शन में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। सतना के सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने ढाबे में लूट और मारपीट के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि बदमाशों ने ढाबे में घुसकर मारपीट की, शराब के लिए पैसे मांगे और विरोध करने पर मोबाइल व 5000 की नकदी लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस पहले एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि अब मुख्य आरोपी यश उर्फ यशवर्धन सिंह को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। सतना से सीनू संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के रामचंद्र मिशन थाना पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को अवैध 315 बोर तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर हरदोई चौराहे के पास कार्यवाही करते हुए आरोपी को पकड़ा गया। बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता रवि की रिपोर्ट। उन्नाव के फतेहपुर 84 क्षेत्र स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र में अज्ञात चोर ग्रिल तोड़कर अंदर घुस गए और इन्वर्टर, बैटरी, साउंड सिस्टम, आधार, बायोमेट्रिक व आइरिस मशीन समेत लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। सुबह कर्मचारियों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और रात्रि गश्त को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।